नमस्ते दोस्तों, मैं रितु कौशिक एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। एक बार की बात है, एक लड़की शादी के बाद पहली बार मायके आई। बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। पूरा सप्ताह भर बेटी को जो पसंद था वही सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पूड़ा दिया और कहा कि बेटी, तुम जब ससुराल में पूजा करने जाओगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ बोली, बिटिया पहली बार मायके से ससुराल जा रही है तो ऐसे कोई अगरबत्ती जैसी चीज कोई देता है भला। तभी पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने देखा बहू के माता पिता ने अपनी बेटी को विदाई में क्या क्या दिया है, तो वह अगरबत्ती का पूड़ा भी दिखा। सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला, कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो वह अगरबत्ती का पूड़ा खोला। उसमें से एक चिट्ठी निकली। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा यह अगरबत्ती खुद जलती है मगर पूरे घर को महका देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी अपने पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी पड़ जाए या कभी आस पड़ोसियों के आचरण पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए, तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम खुद सब सहन कर अपने ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर रोने लगी। सासू माँ जल्दी से बहू के पास आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंच गए जहाँ बहू रो रही थी। पति ने पूछा, हाथ में चटका लग गया क्या? ससुर जी बोले, क्या हुआ यह तो बताओ। सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या यह देखने लगी। उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा न पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए बोला। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ बोली, अरे यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए। अगरबत्ती का पूड़ा खत्म होने के बावजूद भी सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रही। इसे कहते हैं संस्कार मायके के। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।